हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिलेबस पूरा बता दिया था कि भाई किस किस तरह से सिलेबस रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। उसी चीज़ में हम थोड़ा सा अब आज आगे बढ़ेंगे और पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक भाई, तुम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है ना, अपने सारे जितने भी फ्रेंड सर्किल है उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। ठीक, तो बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक था हमारा, वह है हमारा कि कंप्यूटर का सिंपल इंट्रोडक्शन, कि भाई कंप्यूटर क्या है। मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है ना, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भाई अभी तक पढ़ा नहीं कुछ भी, या जिनको पता नहीं है भाई कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, इंटरेस्ट नहीं है कंप्यूटर में, तो सारी चीज़ें यहाँ से समझ में उनको आने लगेंगी। यहाँ से धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट भी बिल्डअप होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कंप्यूटर है क्या। अगर आपको मैं कोई कंप्यूटर दिखाऊं तो है क्या, क्या पता चलेगा आपको कि ये कंप्यूटर है, क्या करता है, क्या चीज़ है ये, है ना। तो देखो, कंप्यूटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिंपली हम करते क्या है, आप देखेंगे कि कंप्यूटर का हमारा काम क्या है। हमने, अगर आपने कभी देखा होगा कि भाई कंप्यूटर सिस्टम में आपने फॉर एग्जांपल कोई फोटो ओपन करनी है, तो आपने क्या किया, अपना माउस से उस फोटो पे डबल क्लिक किया और वो फोटो ओपन हो जाती है। या कोई मूवी चलानी है या कोई गाना चलाना है, ये सारे काम करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हमने क्या किया उसमें, सिंपल से सबसे पहले हमने, अगर इसको बहुत अच्छे से समझे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें इनपुट देता है। इनपुट कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने अपने माउस से उसमें डबल क्लिक किया उस फोटो में, है ना। तो उस फोटो में जब डबल क्लिक किया तो वो इनपुट दिया आपने माउस से कि भैया इसको ओपन कर दो। तो उस डबल क्लिक को क्या किया, उसको प्रोसेस किया उसने। जैसे आपने इनपुट दिया, उसके बाद उसने उसे प्रोसेस किया। ठीक है ना, कि भाई इसने यहाँ पे क्लिक किया है, क्या चाहता है। तो प्रोसेस करने पे पता चला कि वो उसे ओपन करना चाहता, तो वो क्या करेगा, उसको आउटपुट की फॉर्म में मतलब ओपन करके आपको दिखा देगा। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये स्टोरेज क्या है। तो देखो, जैसे आपने फोटो रखी हुई है अपने सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं पे तो सेव रखी हुई है, तो वो उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है मतलब। तो इन सारी चीजों को अगर कंबाइंड करें तो सिंपली हमारे पास में कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, क्या आती है, तो कंप्यूटर हमारे पास सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन साथ ही साथ में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में क्या है, प्रोग्रामेबल है। आप इसको यहाँ पे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है ना, क्या है, प्रोग्रामेबल। बात समझ रहे हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या हुआ, कि जिसको हम अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम्ड कर सकते हैं, जो काम हम करवाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्ड कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है ना। अब क्या करती है, ये डेटा को या इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट क्या कर रहा है, इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है। जो इनपुट एक्सेप्ट किया, मतलब जैसे हमने डबल क्लिक किया, उसको उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। हमने डबल क्लिक किया वहां पे, तो वहां पे उसने लिया। 3 बार क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा, 2 बार क्लिक करके उसने उसे एक्सेप्ट किया, अच्छा इसको ओपन करना है। ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट किया। फिर उसको प्रोसेस किया, कि जैसे उसमें इंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे, मतलब डबल क्लिक का मतलब क्या है, कि भाई ये ओपन होना चाहिए। वो उसमें इंस्ट्रक्शन डाले गए हैं कि अगर कोई यूजर 2 बार माउस से रैंडमली फटाफट से क्लिक करेगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो उसने उसको प्रोसेस किया जैसे इंस्ट्रक्शन दिए थे उसके बेसिस पे, और हमें क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। हमको क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। अब जब ये सारी चीजें हो गई, कि हमने इनपुट मिला, उसको प्रोसेस किया और फिर आउटपुट दे दिया, तो हम क्या करते हैं, उस आउटपुट को, जो हमारे पास में आउटपुट निकल के आया, फाइनल रिजल्ट निकल के आया, हम उसको भी क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं कहीं पे। जैसे कि आपने क्या किया भाई, एडिटिंग वगैरह की, देखा, फाइनल चेक किया, अच्छा ये एडिटिंग करके ये आया, उसके बाद आपने क्या किया, उसको कहीं पे सेव भी तो करते हो। तो उसको जहाँ पे सेव कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो उस पर, ताकि हम उसको फ्यूचर में कहीं यूज कर सकें। ठीक है, स्टोरिंग करने की क्या जरूरत पड़ रही है, स्टोरिंग करने की जरूरत इन फ्यूचर अगर हमें जरूरत पड़ेगी फिर से, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेनली 4 फंक्शन है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर का। 4 ये मेनली इसमें फंक्शन होता है। बात समझ में आ रही है।
तो अगर बात पूछी जाए कि भाई कंप्यूटर क्या कर रहा है, तो मेनली 4 फंक्शन है आपके पास में। वो इनपुट ले रहा है, उस इनपुट को प्रोसेस कर रहा है, उस प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट दे रहा है, और फिर हम उसको सेव कर सकते हैं ताकि हम उसका इन फ्यूचर यूज कर पाए। समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बेसिक चीज है। अच्छा, अब जैसे कि कभी कंप्यूटर की फुल फॉर्म कहीं पे दी जाती है, वैसे तो ऑफिशियली फुल फॉर्म नहीं है कंप्यूटर की कुछ भी। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछ लेगा कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताया, ऐसा नहीं, क्योंकि ऑफिशियली है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग जो समझते हैं या जो पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो सिंपली ऐसे पढ़ते हैं कि कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ये बनाई गई है ये फुल फॉर्म, ठीक है, जबरदस्ती बनाई गई है, मतलब समझ रहे हैं बात को। कोई भी ऑफिशियली फुल फॉर्म नहीं है उसकी, ये सिंपली हमारे एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से निकल के आया है। ठीक है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कैलकुलेट करना, गणना करना, किसी चीज को कैलकुलेट करना, ये मीनिंग इसका होता है। ठीक है ना, तो कोई भी इसकी क्या नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, बाकी अगर कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, कई जगह पे यूज होती है ये, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ठीक, ओके। अब देखो, जैसे हमने कंप्यूटर समझा कि भाई क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है, फिर प्रोसेस कर रहा है, फिर आउटपुट दे रहा है, फिर हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं, आखिर उसकी जरूरत पड़ रही है हमें, तो कुछ ना कुछ तो होंगे उसकी कुछ विशेषताएं। आपके पास में कोई चीज है, व्हीकल है कोई, तो उसकी कुछ विशेषता है ना, तभी तो आपके पास है वो। जब उसकी कोई विशेषता ही नहीं होगी तो क्या मतलब है उसे रखने का? समझ रहे? तो कुछ ना कुछ विशेषताएं कहीं ना कहीं डिफरेंट है, ह्यूमन के जो कैलकुलेट कर रहा है उससे डिफरेंट था, इस वजह से इसकी नीड पड़ी, इसलिए इसको ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी एक कंप्यूटर में। ठीक है, कि भाई आपके पास कंप्यूटर है, जैसे कहते हैं ना कि भाई एक ह्यूमन में कुछ ऐसी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसी तरह से। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे स्पीड की। तो स्पीड कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है, एक एक पॉइंट्स पे आएंगे। एक्यूरेसी, अगर प्रोग्राम ठीक है तो जो भी आप इसमें डेटा डालेंगे वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। डेलीगेंसी, हर एक काम को पर्टिकुलर उसी स्पीड से करता रहेगा, ठीक है ना, थकेगा नहीं। मेमोरी, बहुत लार्ज मेमोरी है, हम कई सारी चीजें इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ऑटोमेशन, कुछ काम अगर आपने एक बार प्रोग्राम्ड कर दिया तो ऑटोमेटिक ही उसी काम को करता रहेगा बिना किसी ह्यूमन इंटरफेयर के, वो उस काम को करता रहेगा। वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी, ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें इसमें, तो ये जैसे कि बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है ना, जैसे आपने भाई सॉन्ग चला दिए, वीडियो चला दिया, ठीक है ना, एडिटिंग भी कर रहे हैं आप, साथ ही साथ में गेम भी खेल रहे हैं उसमें, तो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है कि भाई जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो सही है। अगर हमने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी बिल्कुल सही आएगा। मल्टीटास्किंग, सेम इसी तरह से कि एक साथ कई सारे कार्य कर सकता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को। नो इंटेलिजेंस, इसका कोई भी आईक्यू नहीं होता है, जो भी चीज़ें ये कर रहा है वो ह्यूमन प्रोग्राम्ड है, कहीं ना कहीं ह्यूमन ने वो प्रोग्राम करके दिया उसको, उसी पे बेसिस पे वो कर रहा है। कोई भी इमोशन और फीलिंग्स नहीं होती हैं, और हाई प्रोसेसिंग पावर होती है, जो हम स्पीड में हम बात कर ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो फटाफट से इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात स्पीड की करते हैं। तो स्पीड की बात करें अगर, तो ये परफॉर्म कर रहा है मिलियंस, बिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड। इतने ऑपरेशंस ये पर सेकंड कर सकता है। ठीक है ना, जो कि किसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उतने ये क्या परफॉर्म कर सकता है, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को या फिर इतने सारे ऑपरेशंस को। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, चाहे वो फ्रैक्शंस में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उनको विद इन अ सेकंड क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड है। जैसे एग्जांपल के लिए कि भाई 10,000 एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो ये कुछ सेकंड में ही करके दे देगा। ठीक, तो ये तो स्पीड की बात हो गई है। ठीक है ना, फिर बात करेंगे एक्यूरेसी की। तो भाई जो भी इनपुट डेटा देंगे आप,
वो क्या करेगा, हाईली एक्यूरेट डेटा प्रोड्यूस करके हमें देगा। क्या प्रोड्यूस करके देगा, हाईली एक्यूरेट डेटा या हाईली एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। लेकिन इसके लिए सिचुएशन ये है कि जो आपने इनपुट दिया है वो सही होना चाहिए। पता चला इनपुट ही गलत दे दिया। इनपुट सही होना चाहिए और जो प्रोग्राम किया गया है जिस चीज के लिए, फॉर एग्जांपल 10,000 एम्प्लॉयज की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, तो डेटा हर एक का पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा सही होना चाहिए कि भाई इसने छुट्टियां इतनी की हैं, इतने दिन ऑफिस आया है, उसी के बेसिस पे तो कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना। और जो प्रोग्राम है कि भाई इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन ये जो है वो प्रॉपर होगा, तो वो सही होना चाहिए। उसके बेसिस पे रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट ही आता है। ठीक है ना। एरर्स कब आती हैं, एरर्स आती हैं जब हम गलत इनपुट देंगे या गलत प्रोग्राम, फॉल्टी प्रोग्राम होगा। ठीक है ना। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट पे काम करता है, मतलब अगर आप गलत डालेंगे तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, सही रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक, एक्यूरेसी हो गई बात। ओके सर, फिर करते हैं इंटेलिजेंस पे। ठीक है ना। ये कभी भी भाई थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होगा, बोर नहीं होगा और कंसंट्रेशन लॉस नहीं करेगा। जैसे ह्यूमन है ना, आप सुबह से शाम तक किसी को पढ़ने बिठा दो, थक जाएगा भाई, बोर हो जाएगा, कंसंट्रेशन वीक होने लगेगा, लेकिन इसका हार्ट सेम वही रहेगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। ठीक। हाँ जी। इट कैन परफॉर्म सेम टास्क कंटिन्यूसली, भाई सारे के जो भी एक टास्क आप देंगे तो उसको उसी स्पीड से करता रहेगा, उसको ये थकेगा नहीं बार बार कि भाई मैं एक ही काम बार बार कर रहा हूँ, बोर हो गया हूँ, ऐसा नहीं होगा इसके साथ में। ठीक है। मेमोरी की बात करें अगर हम, तो कई सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। और डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब है जब चाहे हम उस डेटा को देख सकते हैं फास्टली। ठीक है ना। तो मेमोरी क्या है, इसकी ह्यूज है और फास्ट है। ठीक है जी। ओके। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की बात करें कि भाई किसी बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के क्या कर सकता है, ये ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे पेंट का है, तो एक बार उसको भाई क्या कर दिया है, प्रोग्राम कर दिया है, तो प्रॉपर अपने आप ही बटन दबाना, वो खुद ही पेंट वगैरह वो करता रहेगा। ठीक है। ऑटोमेशन कई सारी जगह पे होता है तो वो करता है वो। ठीक है ना। जैसे कि ऑटोमेटिक पेरोल जनरेट कर दिया उसने हर मंथ को। ठीक है ना। वर्सैटिलिटी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भाई ये परफॉर्म कर सकता है अलग अलग टास्क को, जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा है, इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर दिया आपने, गेम खेल रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाए। सिंपल सी बात है कि कई सारे काम कर सकता है। ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर वर्क पे डिपेंडेंसी नहीं है, कई सारे काम कर सकता है। रिलायबिलिटी कि भाई ऑब्वियसली बात है, कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल रिजल्ट देगा। ठीक है ना। क्या प्रोवाइड करवाएगा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल रिजल्ट देगा। ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस वर्क कर सकता है बिना, मतलब कम से कम एरर के ये कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, वो हर दिन ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली एवरी डे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है ना, तो वो भी क्या सिस्टम ही तो है एक। मल्टीटास्किंग सेम आपका ये कि ये एक साथ कई सारे मल्टीपल टास्क को एक साथ कर सकता है। ठीक है ना। कई सारे टास्क एक साथ में कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को आप एक साथ परफॉर्म यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है। ये मल्टीटास्किंग हो जाएगा। पीडीएफ आपको भाई देखो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं इसकी। ये पीडीएफ आपको वहां पे अपलोडेड मिल जाएंगी, तो वहां से आप चाहे नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस पीडीएफ के थ्रू। ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें तो भाई कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू नेटवर्क और इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू मतलब हम दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेट करवा सकते हैं, नेटवर्क फॉर्म बन कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना डेटा शेयर कर पाए एक दूसरे से। ठीक है ना। जैसे मेल भेजते हैं हम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ठीक है ना। एसएमएस भेजते हैं। ठीक। हाँ जी। कोई भी इंटेलिजेंसी या आईक्यू नहीं है इसका। ठीक है ना। ये खुद से कुछ नहीं ठीक सोच सकता है। ठीक है ना। कोई भी रीजन नहीं दे सकता है। ठीक है ना। कोई डिसीजन नहीं दे सकता है। ठीक। ये केवल और केवल जो भी प्रोग्रामर ने इसको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि भाई आपको ये करना है, वही करेगा, उसके अलावा ये खुद से कुछ नहीं सोच सकता है। ठीक है भाई। कोई इमोशंस भी नहीं होते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को आपने दो बातें भावुक होकर सुना दिया और वो रोने लग जाए। ठीक। हाँ। इन फ्यूचर क्या पता ऐसा बन जाए। ठीक है ना।
आपको इमोशंस, क्रिएटिविटी और पर्सनल जजमेंट इसके अंदर नहीं होता है। ये हैप्पीनेस, सैडनेस और एंगर को फील नहीं करता है। ठीक है जी, हाँ। प्रोसेसिंग पावर हाई होती है। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्या प्रोसेस करवा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइंटिफिक सिमुलेशंस हो गए, कैलकुलेशंस हो गई, वो सारे हम इसके थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे इनके कंप्यूटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपसे पहले भी कहा बिल्कुल बेसिक से ही चलते हुए चलेंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे कि भाई यूजेस क्या क्या होंगे कंप्यूटर सिस्टम के, कि कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। वैसे तो आपको पता है कि अब आज के टाइम पे हर जगह आप कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। मोबाइल फोन आपके पास में, वो भी एक मिनी कंप्यूटर ही है आपके पास में भाई, है ना। एक कंप्यूटर तो है, छोटा कंप्यूटर। ठीक, उसका यूज कर रहे हैं आप हर चीज में, हर जगह आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का ही। बट कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का यूजेस या एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम कर रहे हैं। ठीक है ना। वैसे तो जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि एवरी फील्ड में, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं इसका एवरी फील्ड में, क्यों कर रहे हैं यूज, क्योंकि इसकी स्पीड से, एक्यूरेसी से, भाई स्टोरेज कैपेसिटी है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, ठीक है ना। और ऑटोमेशन है, खुद से काम कर रहा है। ठीक, इस वजह से हर जगह, सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है। एजुकेशन में, जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब से या किसी एप्लीकेशन से, तो एजुकेशन में यूज हो ही रहा है, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरीज आप देखते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका सीबीटी टेस्ट होता है, ठीक है ना। रिसर्च एंड प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स आप बना सकते हैं, ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, एजुकेशन में यूज हो रहा है। बिजनेसेस में भाई, जो बिजनेसेस है, अकाउंटेंट एंड अकाउंटिंग का या बिलिंग का है या पेरोल मैनेजमेंट का है, इन्वेंट्री का है, सेल्स एंड मार्केटिंग का है, कस्टमर सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है, बिजनेस एनालिटिक्स का है, ठीक है ना। तो इन सब जगह में क्या यूज हो रहा है, आपका कंप्यूटर ही तो यूज हो रहा है। ठीक है। मैनुअल बिल तो आपको मिलता नहीं, कोई लिख के दे देगा भाई ये सामान इतने इतने का है, आप सब जगह इसी का यूज कर रहे हैं। ठीक। बैंकिंग में ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन बैंकिंग होती है, आप पासबुक या आपकी सिस्टम पे ही है, आपके फ़ोन पे आप देख सकते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन जैसा हो गया हमारा, इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग हो गई। मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है ना। पासबुक और स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू, है ना। लोन मैनेजमेंट है, ठीक। बात समझ रहे हैं। तो ये सारे के सारी बैंकिंग, जैसे कि हम गूगल पे के थ्रू अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो सब जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर का ही तो यूज़ कर रहे हैं। ठीक। हेल्थ केयर में भाई, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स हम रख सकते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस होता है, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, इमेजिंग, वो सब ऑनलाइन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इस पे बना होता है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। टेलीमेडिसिन, मतलब आपने देखा होगा कि भाई ऑनलाइन ही डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जगह यूज हो रहा है। ठीक, साइंस एंड रिसर्च में यूज होता है, डेटा एनालिसिस, स्पेस रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब पता है आपको ऑलरेडी चीजें। मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आप हाँ कनेक्ट कर पाए, अच्छा हाँ ये चीजें हैं, पता है ऑलरेडी कि आपको ये सब जगह यूजेस हो रहे हैं। ठीक है जी। वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ड्रग डिस्कवरी, ये सब जगह यूज होता है। ठीक है। ये पॉइंट्स, बेसिक बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। ठीक, कम्युनिकेशन में भाई जैसे ईमेल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना, इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप वगैरह जो हम चलाते हैं, एसएमएस हो गया, सोशल मीडिया, वीओआईपी हो गया, ठीक है ना। सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं, कम्युनिकेट तो कर रहे हैं हम उससे। ठीक। इंटरटेनमेंट भाई, मूवीज देख रहे हैं आप, नेटफ्लिक्स, ठीक है ना, अमेजन प्राइम, सब पे। ठीक, म्यूजिक सुन रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, एनिमेशन कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है सर। आगे गवर्नमेंट के उसमें भाई, डिजिटल गवर्नमेंट्स मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट की चीज़ें अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आरटीओ वगैरह में ऑनलाइन अब देख सकते हैं कि डिजी लॉकर में कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन, सिटीजन सर्विसेज होती हैं, टैक्स कलेक्शन, पासपोर्ट, इलेक्शन मैनेजमेंट, आधार एंड पब्लिक रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, सारे क्या ऑनलाइन ही तो हो रहे हैं। ई गवर्नमेंट्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। डिफेंस में भाई ऑब्वियसली बात है, मिसाइल्स, गाइडेंस, रडार सिस्टम, सर्विलेंस, मिलिट्री कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग, सब जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। मैं पहले कह रहा हूँ आपको पता है सब।
ठीक है, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो ये बेसिक हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक। ट्रांसपोर्टेशन में भाई जैसे कि रेलवे सिस्टम हो गया, एयरलाइन टिकट बुकिंग हो गया, जीपीएस नेविगेशन हो गया, है ना। जीपीएस ने देख के कहीं भी चले जा रहे हैं घूमने बढ़िया करके, किसी से रास्ते पूछने की जरूरत नहीं है ना। ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, व्हीकल ट्रैकिंग हो गया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो ही रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भाई जैसे कैड में होता है, ठीक है ना, कैम में होता है, कंप्यूटर डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सब जगह यहाँ पे इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इमेजेस भी हैं साथ में ताकि आप कनेक्ट कर पाए उनसे। एग्रीकल्चर्स में भाई वेदर फॉरकास्टिंग, छुट्टी हो जाती है आजकल स्कूल की, है ना। डीएम ऑर्डर निकाल दे रहे हैं, कल बहुत तेज बारिश होने वाली है भाई, ठीक है, तो छुट्टी हो जाएगी। और जिस दिन ऑर्डर निकालते हैं डीएम साहब, उस दिन बारिश ही नहीं होती, धूप लगती है बढ़िया, है ना। ऐसे आपके इधर भी होता होगा, ठीक है। तो वेदर फॉरकास्टिंग में, स्मार्ट इरिगेशन में, क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉइल। अब स्मार्ट इरिगेशन का मतलब ये है कि पहले भी सिंचाई करवा रहे हैं हम, ठीक है, जैसे, तो अब क्या है कि जब नीड होगी तभी वो खुद ही सिंचाई कर देंगे, ऐसे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगाए गए हैं, ठीक है, लगता है। क्रॉप मॉनिटरिंग होता है, सॉइल एनालिसिस होता है, चेक करते हैं भाई मिट्टी में कौन कौन सी फसल अच्छी उग सकती है तो वही उगा रहे हैं, ठीक है। प्रिसीजन फार्मिंग, ठीक है, फार्म मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अब कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। ई कॉमर्स जो हम करते ही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, है ना, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे, आपको दिख भी रहे हैं फोटोज, कनेक्ट कर पा रहे होंगे इजीली। घर में भाई हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग सीख रहे हैं, इंटरनेट चला सकते हैं आप आराम से, बिल पे कर पा रहे हैं, वीडियो कॉल कर पा रहे हैं अपने मित्रों को, ठीक है ना। ऑफिस का जो काम है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ज़्यादा हो रहा है, तो ऑफिस वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं उसके थ्रू। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मीडिया एंड पब्लिशिंग की बात करें तो भाई न्यूज़पेपर डिज़ाइन हो रहा है, बुक पब्लिशिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल एडवर्टीजमेंट, फोटो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। ये इसके एप्लीकेशन और यूजेस है, इससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, बस बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है जस्ट कनेक्ट करने के लिए कि अच्छा ऐसे ऐसे जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। ध्यान में भी रखें, अगर आप थ्योरेटिकल कोई स्टूडेंट है, ठीक है ना, जो जिनके उसमें भाई बिल्कुल फंडामेंटल और थ्योरेटिकल लिखने के लिए आता है, रिटर्न एग्जाम होता है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि यूजर एंड एप्लीकेशंस क्या क्या हैं कंप्यूटर्स के, तो ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में भाई बिल्डिंग के डिज़ाइन या ब्रिज के डिज़ाइंस में, 3D मॉडलिंग में, सिमुलेशन में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में, स्ट्रक्चर एनालिसिस में, इन सारी जगह पे इसका यूज होता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर सिस्टम का, कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है ना, क्या चीज़ है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहा है, फिर आउटपुट निकल के आ रहा है। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है ना, क्या क्या होती हैं, क्या क्या यूजेस एंड एप्लीकेशंस आज की डेट में, कि हम ऑब्वियसली बात है हर सब जगह यूज कर रहे हैं, बस कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारा पहला चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर था, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, इजी था। अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भाई लाइक करें। कुछ भी लगता है आपको, कुछ दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ें आपको सही लग रही हैं, कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, शेयर करते रहें। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।